दूसरे समुदाय को मकान बेचने का विरोध, गली के लोग पलायन करने को हैं तैयार, मोहल्ले वाले बैठे धरने पर। आपको बताते चलें कि एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति द्वारा एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को मकान बेचने पर बखेड़ा खड़ा हो गया। मोहल्ले में रहने वाले लोग पलायन करने को तैयार हैं। मामला शहर कोतवाली तक पहुंचा तो इसका कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया। शहर कोतवाली में एक समझौता भी हो रहा है, मगर उसके बाद भी पलट गए लोगों ने समझौता नहीं माना। जो मकान मुस्लिम समुदाय द्वारा खरीदा जा रहा है उसके बाहर धरने पर बैठ गए कोई वक्त था जब देश का आज़ाद करने में हिंदू मुस्लिम सभी ने अपना लहू बहाया था। नफरतों की दीवार उस वक्त बड़ी थी जब देश में दो भागों में विभाजित हो गया था। जो लोग दूसरे समुदाय के लोग से मोहब्बत करते हैं उस समुदाय के लोगों के साथ विभाजित हो गए, मगर आज एक समुदाय दूसरे समुदाय को अपने पास भी खड़ा होने से नहीं देख पा रहा है। नफरतों की दीवारें बढ़ती जा रही हैं। मामला बरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्यारीपुर दरगैया का है, जहां के रहने वाले एक हिंदू समुदाय के घनश्याम दास सेठ पुत्र भगवान दास ने अपना मकान एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के लिए बेच दिया। उसका एग्रीमेंट करा दिया। मकान मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को बेचने के बाद पड़ोस के हिंदू समुदाय ने लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनका कहना है अगर मुस्लिम समुदाय व्यक्ति यहाँ पर रहने लगेगा तो धार्मिक कार्यों का बाधा उत्पन्न होगा। उसका कहना है कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने मकान खरीदा तो मोहल्ले के हिंदू समुदाय लोग पलायन कर देंगे। इस वक्त हिंदू समुदाय के लोग बेचे गए मकान के बाहर धरने पर बैठ गए लोग, इसका कोई हल नहीं निकल पाया, जबकि लोग धरने पर बैठे हैं। बरेली से अशोक गुप्ता की एक रिपोर्ट। सुमित देखिए, मेरे और जो मेरे पड़ोसी हैं सेठ साहब ने पीछे दरगाह आला हज़रत को बगैर किसी के हिंदू लोगों को बताए चुप्पे चाप जा कर के एग्रीमेंट कर दिया है। और जब इस बात का हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने इस चीज़ का विरोध करा। तो अब आप बताइए, मेरे घर के आगे होलिका भी जलती है, दीपावली भी हम लोग मनाते हैं, सारे मंदिर हैं, हम लोग बताइए क्या करें। और अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम लोगों के पास केवल पलायन करने के अलावा और कोई काम नहीं होगा। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि सीएम योगी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लें और इस चीज़ को पलायन करने से सभी को रोका जाए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विकास मल्होत्रा है। क्या मामला है? मामला यह है कि साहब हमारे यहाँ मोहल्ले में एक मकान है जिसके मालिक दूसरे संप्रदाय के लोगों को सेल आउट करना चाहते हैं। उन्होंने उनके नाम में रजिस्टर्ड वो कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया है। और उस जिनका मकान है घनश्याम सेठ, उन्होंने दूसरे संप्रदाय के लोगों को एग्रीमेंट कर दिया। और वहाँ पर हम लोगों की होली का दहन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। और उनके बराबर में उनके भाई रहते हैं जो उस मकान को खरीद सकते थे, या उनके पड़ोस में मैं रहता हूँ और मैं उनके बराबर में उनके कज़न रहते हैं। पूरा हिंदू लोगों का मोहल्ला है और दूसरे संप्रदाय को बेचने के बाद में वहाँ पर दरवाज़ा खोला जा सकता है और वहाँ पर लोगों की दूसरे संप्रदाय के लोगों का आना जाना शुरू हो सकता है। और इस वजह से मोहल्ले के लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, किसी भी अशांति की आशंका है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि वो मकान किसी हिंदू समुदाय के व्यक्ति को ही बेच दिया जाए। ऐसे में हमने एक मान मुलब्बल करके एक पार्टी को तैयार किया जो हिंदू पार्टी है, रस्तोगी फैमिली है। वो उस मकान को ख़रीदना भी चाहती है, मगर चंद वजहों से, किसी भी कारण से जो पक्ष है घनश्याम सेठ, वो उस मकान को हिंदू पार्टी के लिए बेचना नहीं चाह रहे थे। काफ़ी दिनों से हमें हिलगाए रखे थे और आज रजिस्ट्री करवाने का या सोमवार को रजिस्ट्री करवाने का उनका इरादा था। चुपचाप गुपचुप तरीके से जैसे एग्रीमेंट करा वैसे ही इरादा था कि रजिस्ट्री करने का। जैसे ही हमें ये सूचना मिली कि रजिस्ट्री करने का इनका इरादा है और हम लोगों को सिर्फ हिलगा रहे हैं, तो हम लोगों ने ये शासन के पास अपना मुद्दा रखा, जिससे कि हमारे इस बात का हल हो सके कि एक हमारा संप्रदाय, जब एक ही संस्कृति के मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं तो उसी व्यक्ति को वो सौदा होना चाहिए और गैर संप्रदाय का व्यक्ति को वहाँ नहीं आना चाहिए।